आज आपको छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी रायपुर के एक ऐसे शाला परिसर के बारे में अवगत कराना चाहूँगी जो दिव्यांग बच्चों पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद माधव सप्रे शाला परिसर में वाणी वाचन पुनर्वास केंद्र जो दिव्यांग बच्चों पर काम करती है, उसमें विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों का श्रवणवास, ऑटिज्म, ADHD, CP और विभिन्न प्रकार के ऐसे जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन पर हम वर्क करते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो रायपुर संस्थान में विभिन्न जो प्राइवेट में है या सरकारी है, वहाँ पर एक ही छत के नीचे बच्चे के आने के बाद उनकी सभी समस्याओं का एक साथ निवारण किया जाता है। इस छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित वाणी वाचन पुनर्वास केंद्र में बच्चे के आने के बाद उसके डायग्नोज किया जाता है, उसे असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद उसकी समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपी दी जाती है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी है। एक बच्चे को जब समस्याएं आती हैं तो हमें उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निवारण करने के लिए सिर्फ एक थेरेपी की आवश्यकता नहीं होती, उसे सभी प्रकार की थेरेपी देकर उसके चल रहे समस्याओं का निवारण करना पड़ता है। उस समस्याओं के निवारण के लिए एक छत्तीसगढ़ राज्य का पहला संस्थान है जहां पर सभी समस्याओं का, सभी थेरेपी का आवरण किया गया है। आपको मैं अब सारी समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की जो थेरेपी चलती हैं उनसे अवगत कराना चाहूँगी। पहला है, बच्चा जब हमारे पास आता है, वो हियरिंग हो चाहे ऑटिज्म हो, उसका सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट में हम बच्चे की हियरिंग, यहाँ पर हमारे पास विभिन्न और बहुत ही कॉस्टली टाइप की, बहुत ही महंगी मशीनों, बैरा मशीन, OE, PTA, इससे बच्चे के कान की जांच की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे में किसकी समस्या है, अटेंशन की समस्या है कि श्रवण क्षमता लॉस है, ये हम जांच लेते हैं। उस जांच के बाद उसको विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का निवारण करना है उसको हम देखते हैं। वहाँ से हम बच्चे की थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब संवृत्ति जांच, जहाँ पे बच्चे को सेंसरी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे को हाइपर हो जाता है, अति चंचलता कहते हैं जिसे, उस चंचलता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट के साथ काम किया जाता है। फिर है रेमेडियल थेरेपी। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें आज हम नॉर्मल बच्चों पे भी वर्क करते हैं। बच्चों की क्लासेस में जब देखा जाता है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है या पढ़ने में कमज़ोर है, तो हमें लगता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, जिद्दी बना कर रहा है, ये खुद से कर रहा है, पर नहीं, बच्चे में कुछ समस्या है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो 6 लिखना है या 9 लिखना है, अ लिखना है या आ लिखना है। इस समस्याओं को समझने के लिए, उसका निवारण करने के लिए ये रेमेडियल थेरेपी है, जहाँ एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट बैठकर उसकी समस्याओं को समझता है और उस समस्याओं का निवारण करता है। फिर है हमारे पास स्पीच थेरेपी, जो मैंने बताया कि बैरा टेस्टिंग के बाद बच्चे की कितनी क्षमता लॉस है, श्रवण क्षमता लॉस है, उसका निवारण करते हुए उस बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट आज की डेट में बहुत ही बड़ा, बच्चों के श्रवण को जांच करके ऑपरेशन के बाद उसकी मशीन लगाकर उस पर बोलना सिखाया जाता है। और आज हमारे मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं इस संस्थान से जुड़ी हूँ जहाँ पर हमने बहुत से ऐसे बच्चों को, ऑटिज्म हो चाहे HI हो चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट हो, उन्हें हमने स्कूल में एडमिशन करवाया है। आज की डेट में वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्रॉपर वे से और वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फिर है हमारा पास बिहेवियर थेरेपी। बच्चों में बहुत ज़्यादा जिद्दी बना जाता है। ये कोविड के समय से जो बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, जो मोबाइल्स में वो अटेंशन खो देते थे, एक अपने आप को अलग कर देते थे और जिद्दी बना जाता था बच्चे, पेरेंट्स जो शिकायत करते हैं, उन सब का निवारण हम यहाँ करते हैं। उन बच्चों को बिहेवियर थेरेपी के थ्रू उनको सोशलाइजेशन किया जाता है कि समाज के साथ जुड़कर हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये संस्थान ऐसी है जहाँ पर सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद छत्तीसगढ़ का प्रथम NGO है और कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। बाल क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में आंगनबाड़ी जुड़ाकर कई सालों से हम सेंटर चला रहे थे। वर्तमान में हमारे परिषद के अध्यक्ष माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का एक दूरदर्शी था, जिसके कारण आज एक छत के नीचे हम बड़ा स्पीच थेरेपी सेंटर चला रहे हैं। सिर्फ स्पीच थेरेपी सेंटर नहीं है, मल्टी डिसबिलिटी के अंदर जितने बच्चे आते हैं उन सब की थेरेपी, बेरा मशीन से उनके टेस्टिंग, बिहेवियर रूम और फिजियोथेरेपी आदि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे संचालित है और बहुत कम दर में। हम कोई इसको प्रोफेशनल रूप से नहीं कर रहे हैं, सेवक रूप से कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, मुझे लगता है मध्य भारत में एकमात्र सेंटर होगा जो इतना बड़ा काम कर रही है।
अगर इनको ये थेरेपी की व्यवस्था हो जाए, सरकारी जो स्पेशल स्कूल इनके चलते हैं वहाँ, जहाँ इनसे या तो निःशुल्क इनको सेवाएं दी जाए या बहुत ही कम दर में इनको सेवाएं दी जाएं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है इस सेवा का लाभ लेते हुए ये लोग ठीक हो सकते हैं। मूक बधिर बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, ये लोग ठीक हो जाते हैं, किंतु क्योंकि इनकी सेवाएं जो प्राइवेट क्लिनिक में बहुत महंगे हैं, अफोर्डेबल नहीं हैं, इसलिए ये पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ये बच्चे इस प्रकार के सर्विसेज से विमुख हो जाते हैं, इस प्रकार के इलाज नहीं ले पाते हैं। और इसी वजह से आज की तारीख तक इनके लिए, वैसे मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में इनके लिए काम नहीं हुआ है। ये पहली मर्तबे हम लोगों ने ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें 22 बच्चे सिर्फ हैं अभी, और ये शासन को चाहिए, जो शासन का जो विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, वो उनके जिम्मेदारी में ये काम है। और ये जो स्पेशल स्कूल की जिम्मेदारी तो उन्होंने ली है, लेकिन स्पेशल स्कूल में जो ये थेरेपी सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलना है, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, जो अब उनको देखना जरूरी है। ये हमारे यहाँ की संस्थाओं को देखकर, उसके जो परिणाम हैं उसको देखकर उनको ये तय करना होगा कि ऐसे बच्चों के लिए उन्हीं स्पेशल स्कूलों में भी थेरेपी सेंटर की व्यवस्था या उसका प्रावधान, उनके वित्तीय व्यवस्था जो है वो उनको करनी चाहिए। और इससे होगा ये कि प्रदेश में जितने भी स्कूल संस्थाएं, ऐसी स्पेशल स्कूल चल रहे हैं जिसमें बिना थेरेपी व्यवस्था के स्कूल चल रहे हैं, वहाँ जब थेरेपी होने लगेगी तो ऐसे कई बच्चों को लाभ मिलेगा। ये सेंटर तो पहली बात बहुत अच्छा है। यहाँ के सर मैडम बच्चों को बहुत अच्छा सिखाते हैं, जिससे मेरे बच्चे को भी बेनिफिट हुआ। इसका आई कांटेक्ट नहीं था, जो यहाँ पे लाने से, रेगुलर थेरेपी देने से और इसका आई कांटेक्ट जिसकी वजह से आया, तो बहुत अच्छा सेंटर। 200 रुपये लगता है, 50 रुपये आपका स्पीच का लगता है और 150 रुपये ओटी का लगता है। अनुभव बहुत अच्छा था मेरा यहाँ है, मतलब अभी भी करवा रही हूँ मैं इसको। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रेमेडियल तीनों चल रहा है। तो ओटी में बहुत अच्छा इसका प्रोग्रेस हुआ है। जैसे कुछ चीज़ों को, जैसे बैठता नहीं था एक जगह ठीक से, तो वो बैठने लगा है और थोड़ा सा सर भी बहुत अच्छा इसको कर। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हमारी आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है ध्यान केंद्रित न कर पाने की क्षमता का होना और नॉर्मल रूप से स्पीच में थोड़ा पीछे होना। बच्चा बोलता तो है लेकिन अपने उम्र के हिसाब से पूरी तरीके से नहीं बोल पाता, इसलिए उसको यहाँ आकर स्पीच थेरेपी, ओटी थेरेपी ये और एजुकेशनल थेरेपी ये सब देने के बाद बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है और साथ में कुछ मेडिकेशन भी चलती है जिससे बच्चा इंप्रूव कर लेता है, मतलब उसके अंदर की सारी कमी दूर हो जाती है। हमको डायग्नोसिस 4 साल की उम्र में हुआ, उसके बाद हम उसकी थेरेपी करवाते गए। 2 साल तो हम लोगों ने बाहर करवाए, लेकिन जब यहाँ आने के बाद दुर्गेश सर, अजय सर, उनकी थेरेपी के बाद भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और इसलिए उसको आज मैं यहाँ लेके आ रही हूँ। मेरा बेटा अब 70% तक ठीक हो गया है, 20-30% ही उसके ठीक होने में टाइम बाकी है। बाकी यहाँ की थेरेपीज़ के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जी लेगा आराम से।